नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा अलग लगेगा। मेरी आवाज़ तो सुनाई देगी, मेरी छवि नहीं दिखाई पड़ेगी और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि गर्दन में अकड़ की वजह से मैं लंबे समय तक बैठकर रिकॉर्डिंग करने की स्थिति में नहीं था और चूंकि शनि बस अब वक्री हुआ ही चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो भी देना आवश्यक था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज के इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे और इसकी उपयोगिता आप लोगों के लिए उतनी ही होगी जितनी पहले के वीडियोस का हुआ करता था। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज से 5 दिन पहले शनि के वक्रत्व पर मैंने आप लोगों को सारी आवश्यक जानकारियों के साथ एक वीडियो दिया था और उस वीडियो के अंत में मैंने कुछ बहुत ही सरल उपाय भी बताए थे, जिनको करते हुए हम लोग शनि के इस वक्रत्व के दुष्प्रभावों से बचे रह सके। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ हर राशि और हर लगन वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही हर राशि का स्पेसिफिक रेमेडीज भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा अवश्य अंतिम तक। और मेरे कंटेंट यदि आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो के शुरुआत में ही मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे प्रेडिक्शंस को आप लग्न एवं राशि दोनों से देखा करें, क्योंकि मैं दोनों का ही समावेश अपने प्रेडिक्शंस में करता हूं और दोनों देखना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष यानी कि एरीज वालों के लिए शनि 10th और 11th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं शनि। वहां से बैठकर आपके लग्न, आपके 5th हाउस और आपके 8th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, शनि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। 11वें भाव में शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अंतिम बार आपके 11वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि शनि अपना आशीर्वाद बिल्कुल अंत में देते हैं। तो अब वो सारी परीक्षाएं, आपका सारा मेहनत, उनके फलीभूत होने का समय आ रहा है। इन 135 दिनों में 10वें एवं 11वें भाव से संबंधित चीज़ों पर एक दृष्टि डालने की आवश्यकता होगी, उनके समीक्षा करने की आवश्यकता होगी, आवश्यक बदलाव लाने के प्रयास करने होंगे। और फिर जब शनि मार्गी होंगे 15 नवंबर से, तो आज के इन सारे प्रयासों का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। तो कार्य क्षेत्र में इस समय में आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपका काम धीमा चल रहा है और काम जब धीमा चलेगा तो आमदनी के साधनों पर भी आप कुछ दबाव का अनुभव करेंगे और इसके वजह से एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इन चीज़ों का आना स्वाभाविक है। जिस समय में शनि वक्री हो रहे हैं, आपके स्वामी मंगल आपके लग्न, आपकी राशि में ही बैठे रहेंगे और उन पर शनि की दृष्टि भी होगी। तो इसलिए भी एक धीमापन का अनुभव अवश्य होगा, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा। कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस के साथ, अपने सहयोगियों के साथ अपने व्यवहार को बहुत ही संयत रखिएगा। लग्न और 8वें दोनों पर शनि का प्रभाव है और 11वां भाव भी 6ठे से 6ठा यानी कि रोग से संबंधित भाव है। कुछ लोगों को इस समय में स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं भी आ सकती हैं। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध, अपने मित्र मंडली की समीक्षा, अपने आमदनी के स्रोतों का मूल्यांकन, आप यदि विद्यार्थी हैं तो अपने शिक्षा की तरफ फोकस, गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखना चाहिए इस समय में, और रिस्क, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। विरासत संबंधित भी कुछ चीज़ें इस समय में उभर कर बाहर आ सकती हैं जो आपके ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास करेंगी और आपको उन पर ध्यान देना भी चाहिए। कुल मिलाकर धीरज और पेशेंस की आवश्यकता होगी इस समय में, और यदि धैर्यवान बने रहेंगे तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा, एक बार जब शनि मार्गी होंगे तो शनि का खूब ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। जहाँ तक व्यक्तिगत रेमेडीज़ का सवाल है, आप लोगों को हनुमान जी की पूजा करते रहनी चाहिए। हनुमान जी का कोई भी मंत्र या हनुमान चालीसा आपको रोज करना चाहिए। वृषभ राशि या लग्न वालों के लिए शनि
9वें एवं 10वें भाव के स्वामी हैं और इस ट्रांजिट में आपके 10वें भाव में वक्री होकर वहां से आपके 12वें, चौथे एवं 7वें भाव पर शनि की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, वृषभ राशि या लग्न वालों के लिए शनि एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं। योग कारक प्लैनेट हैं। एक केंद्र भाव के स्वामी हैं और एक त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। अब अंतिम बार आपके 10वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं और इसीलिए आपके 10वें भाव पर इस वक्र शनि का प्रभाव तो पड़ेगा ही, साथ ही 9वें भाव पर भी पड़ेगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा धीमापन आ चुका है और आपका भाग्य भी उतना साथ नहीं दे रहा है जितना कि देना चाहिए था। और जिन लोगों की राशि वृषभ है उन लोगों पर यह प्रभाव थोड़ा ज्यादा दिखेगा। हालांकि वृषभ लगन वाले भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। जिन भावों पर शनि की दृष्टि है, यदि आप लोगों का महादशा और अंतर्दशा खराब चल रहा है तो फिर जिन भावों पर शनि की दृष्टि है, हो सकता है इन 135-36 दिनों में आपके माता पिता या फिर आपके जीवन साथी या फिर आपके स्वयं के स्वास्थ्य संबंधित कुछ चिंताएं आ सकती हैं और हॉस्पिटल वगैरह का यात्रा करना पड़ सकता है। जो लोग भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, उन लोगों को इस समय में अपने शिक्षा के संबंध में कुछ आवश्यक निर्णय लेने होंगे। जो लोग भी नौकरी, व्यवसाय या किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी अपने काम से संबंधित चीजों पर और विशेषकर आपके जो भी काम पेंडिंग हैं, जिन चीजों को आप बहुत लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे या टाल रहे थे, उस पर अब ध्यान देना होगा और पेंडिंग कार्यों को पूरा करने के लिए यह समय बहुत अच्छा समय है। महादशा अंतर्दशा यदि अच्छा चल रहा है तो शनि की 12वें पर दृष्टि आपको अपने खर्चों को कम करने की ओर प्रेरित करेगा और आप अपने लॉसेस को कट कर पाएंगे, उनको कम कर पाएंगे। शनि का ये वक्रत्व घरेलू मामलों में, घर से संबंधित जिम्मेवारियों के मामले में आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। इस समय में आपको अपने जीवन साथी, अपने बिजनेस पार्टनर्स और अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई चीजें कुछ परेशान करेंगी और शनि चाहेंगे कि आप इन परेशानियों का बहुत ही जिम्मेवारी के साथ सामना करें, उनको सुलझाने का प्रयास करें। और आज के किए गए प्रयास जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बहुत सारे लोगों के लिए अपने कैरियर गोल्स, इन चीज़ों पर काम करने के लिए ये बहुत अच्छा समय हो सकता है। यदि आप लोगों को इस समय में निर्णय लेने में कोई परेशानी हो तो अपने गुरु, अपने पिता, अपने मेंटर से राय लेना चाहिए और यही आप लोगों के लिए एक अच्छा रेमेडी का भी काम करेगा कि लोगों की सुनिए। उसका पालन करना या नहीं करना एक अलग बात है, लेकिन लोगों को सुनने की आदत डालिए, क्योंकि इसी में से आपको कुछ नए आइडियाज इस समय में मिल सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रेमेडी रहेगा कि आप लोग हनुमान चालीसा रोज पढ़ें और देवी के मंत्रों का भी पाठ आप इस समय में यदि करेंगे तो ये बहुत अच्छे रेमेडी का काम करेगा। मिथुन यानी कि जेमिनाई, मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए शनि आपके 8वें एवं 9वें भाव के स्वामी हैं और इस ट्रांजिट में आपके भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं शनि। वहां से आपके 11वें, तीसरे और छठे भाव पर शनि की दृष्टि होगी। भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं फ्रेंड्स, उनका प्रभाव आपके अष्टम भाव पर भी पड़ेगा। तो यदि महादशा अंतर्दशा आपका अच्छा चल रहा है तो इस समय में कोई सडन बहुत अच्छा न्यूज़ आप लोगों को मिल सकता है, लाभ हो सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि भाग्य भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं तो इन जनरल मिथुन वालों को इस समय में ऐसा लगेगा कि भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। भाग्य भाव के स्वामी वक्री हैं और 6th पर उनकी दृष्टि है। इस समय में कोशिश करना चाहिए कि नया काम या नया इन्वेस्टमेंट ना करें।
इस समय में आप यदि थोड़ा स्पिरिचुअल रहेंगे, ध्यान साधना वगैरह यदि करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छे रेमेडी का भी काम करेगा और सडन आइडियाज, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन के माध्यम से आपको मिल सकता है। इस समय में आप यदि लोन लेने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन ये शनि का इशारा होगा जो कि आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वाकई में लोन लेना उचित भी है या नहीं। तो रोग, ऋण और दुश्मन से संबंधित चीजें जिनको आप इग्नोर कर रहे थे अब तक, उस पर इस समय में ध्यान देना होगा। स्पिरिचुअलिटी, धर्म, आध्यात्म, इन चीजों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। शनि चाहेंगे कि आप अपने भाग्य से संबंधित चीजों का पुनरावलोकन करें, उसकी समीक्षा करें। कुछ बदलाव लाना है तो उसमें आवश्यक बदलाव लाएं। और शनि की ये प्रकृति होती है कि शनि आपको शुरू में मेहनत तो जरूर करवाते हैं, लेकिन अंत में ये लाभ अवश्य देते हैं। तो आपके भाग्य भाव के स्वामी बहुत वर्षों के बाद आपके भाग्य भाव में है और वहां अंतिम बार ये वक्री हो रहे हैं। तो ये शनि का समझिए तो अंतिम परीक्षा है आपके भाग्य से संबंधित चीजों के प्रति। और फिर जब एक बार शनि मार्गी होंगे तो आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। मिथुन राशि या लग्न वालों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और शनिवार के दिन नीडी व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को, विकलांगों को कुछ फूड डोनेशन, अन्नदान करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छे रेमेडीज का काम करेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, कर्क राशि या लग्न वालों के लिए शनि आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में वक्री होकर आपके 10th हाउस, 2nd हाउस और 5th हाउस पर शनि की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, कर्क वालों के लिए सैटर्न एक बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते। मारक भावों के स्वामी हैं और यहां 8वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। जिन लोगों की राशि है कर्क, उन लोगों के लिए तो ये अष्टम शनि ढैया चल रहा है और जिन लोगों का लग्न है उन लोगों के लिए भी 8वें में शनि है। तो ये जो 135 दिनों का कालखंड है, इसमें 8वें भाव से संबंधित चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। आपको देखना होगा आपका टैक्स रिटर्न वगैरह प्रॉपर भरा जा रहा है या नहीं, स्वास्थ्य के सभी पहलू आपके सही हैं या नहीं, अपने जीवन साथी के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपका जो संवाद है उसमें कुछ सुधार लाया जा सकता है क्या। यदि आपका संबंध आध्यात्म और गुप्त विद्याओं के साथ है तो उसमें आपका प्रोग्रेस कैसा है। विरासत संबंधित चीजों की परेशानियां, इन सभी क्षेत्रों में शनि कुछ चुनौतियां लाएंगे और उनको आपको हाथों हाथ लेना होगा। 10th पर शनि की दृष्टि है, इसलिए वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र में अवरोध एवं धीमापन का अनुभव आप करेंगे और उसमें ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। जिन पुरानी समस्याओं को आप इग्नोर कर रहे थे या किसी वजह से आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, सरकारी पक्ष की दिक्कतें, आपका डाइट, आपका स्पीच, इन सभी चीजों पर आपको काम करना चाहिए इस समय में। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर है, 5वें भाव पर है और 8वें में वह स्वयं बैठे हुए हैं। रिस्क वाला काम इस समय में नहीं करना है। आप यदि शेयर मार्केट, स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं तो बहुत सावधानी रखनी होगी। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आप इन 135-36 दिनों में यदि पहाड़ी रास्तों से या जल मार्गों से ट्रैवल कर रहे हैं तो सावधानी चाहिए। 8वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में या कैरेक्टर से संबंधित चीजों में बदनामी आ सकती है। 8वें भाव में शनि है, एक अनिर्णय की स्थिति रहेगी। धीरज आपको रखना होगा, धीमे धीमे आगे बढ़ना होगा। सबसे अच्छा रेमेडी इस समय में होगा, मन को शांत रखने के लिए नियमित रूप से मेडिटेशन कीजिए। जितना सिंपल तरीके से रहेंगे,
जितना सरल तरीके से रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपका यदि कर्क राशि या कर्क लगन है तो भगवान शिव की पूजा इस समय में आपको अवश्य करनी चाहिए। चंद्रमा के साथ भी भगवान शिव का संबंध बनता है और कुंभ राशि का भी संबंध भगवान शिव के साथ है। तो ये रेमेडी आप यदि करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। सिंह यानी कि लियो, सिंह राशि या लगन वालों के लिए शनि छठे एवं सातवें भाव के स्वामी हैं और इस ट्रांजिट में आपके सातवें भाव में वक्री हो रहे हैं। वहां से आपके भाग्य भाव, लग्न या राशि और चौथे भाव पर शनि की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, सिंह राशि या लगन वालों के लिए शनि एक मिक्स्ड प्लैनेट है, एक मारक प्लैनेट है। सातवें भाव से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे तो वो आपका व्यवसाय हो, व्यवसाय में आपके बिजनेस पार्टनर्स हों, आपका वैवाहिक जीवन, आपके रिलेशनशिप्स, आपका सामाजिक स्टेटस, विदेशों के साथ आपका संबंध, आपका चरित्र, इन सभी चीजों से संबंधित परेशानियां इन 135 दिनों में शनि उभार सकते हैं और इस पर आपको ध्यान देना होगा, इस पर काम करना होगा। मारक भाव के स्वामी का मारक भाव में वक्री होना और लग्न यानी कि आप पर उनका ऑपोजिट दृष्टि पड़ना, ये आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दे सकता है। आलस्य और अकर्मण्यता को बढ़ा सकता है। आपको इस समय में काम वगैरह करने की इच्छा नहीं होगी। इन जनरल शनि वैसे भी कर्माधिपति का वक्री हो जाना, आपको लगेगा जैसे काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तरह तरह के अवरोध आपके सामने आएंगे, तो बहुत पेशेंस से आपको काम करना पड़ेगा। भाग्य भाव पर भी दृष्टि है और सुख भाव पर भी शनि की दृष्टि है। घरेलू सुखों में कमी इस समय में आएगी। कुछ लोगों को अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती है और इन चीजों के वजह से घर से दूरी आपका बढ़ सकता है। आपके पिता को, आपकी माताजी को स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। सातवें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई भी महत्वपूर्ण डील, कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कोशिश करना चाहिए कि इन 135 दिनों में साइन ना करें और यदि बहुत आवश्यक हो जाए तो उस क्षेत्र से संबंधित जो निष्णांत लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सलाह आवश्यक है। फोर्थ हाउस में वक्र शनि की दृष्टि है। नया प्रॉपर्टी खरीदना, रिलोकेशन करवाना, नया वाहन खरीदना कोशिश करना चाहिए कि इन 135 दिनों में ना करें। सिंह राशि वालों को चाहिए कि रोजाना सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ करें। ये बहुत अच्छा रेमेडी होगा, आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बनाए रखेगा। ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रेमेडी का काम करेगा। कन्या यानी कि वर्गो, कन्या राशि या लगन वालों के लिए शनि आपके 5th और 6th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 6th हाउस में वक्री होकर वहां से आपके 8th, 12th और 3rd हाउस पर शनि की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, चाहे आपका लगन कन्या हो या फिर आपकी राशि कन्या हो। शनि जब 6th हाउस में होते हैं तो वो उनका प्रिय स्थान है और यहाँ ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब याद रखिए कि शनि अंतिम बार आपके 6th हाउस यानी कि कुंभ में अपने मूल त्रिकोण में वक्री हो रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ये समय आप लोगों के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। शनि छठे भाव से संबंधित चीजों को लेकर कुछ समस्याएं इन 135 दिनों में उत्पन्न करेंगे, लेकिन उनका ध्येय आपको सुधारने का होगा। सर्वप्रथम तो ये समय आपके लिए अपने स्वास्थ्य पर काम करने का समय है। 6, 8 और 12 का एक्सिस बन रहा है। स्वास्थ्य में समस्याएं पहले से रही होंगी, वो समस्याएं अब और बढ़ती हुई दिखेंगी, उस पर आपको काम करना होगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने सहकर्मियों और नीचे काम करने वाले लोगों के साथ इश्यूज होंगे।
पहले से जो भी काम पेंडिंग चले आ रहे हैं और उनको आप किसी भी वजह से टाल रहे थे, वो अब आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे और अब आप उनको छोड़ नहीं पाएंगे। आपको उन कार्यों को टेकअप करना ही होगा। पुराना कोई भी लेन देन का मामला है, आपने पैसा लिया हुआ है या किसी को दिया हुआ है, उन पर ध्यान देने का और उनके निस्तारण के लिए काम करने का ये समय है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे आपका रूटीन वगैरह भी गड़बड़ चल रहा होगा। तो आपका डेली रूटीन, आपका डेली का एक्सरसाइज, आपका ध्यान, साधना, इन सभी चीज़ों पर अभी काम करना होगा, ध्यान देना होगा, सभी को सुधारना होगा। और फिर यही शनि जब मार्गी होंगे 15 नवंबर के बाद, तो आप बिल्कुल एक जिसको कहते हैं रिफॉर्म्ड, एक बिल्कुल हल्के फुल्के और ऑर्गेनाइज्ड व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। जो लोग भी विद्यार्थी हैं या फिर आपके बच्चे यदि बड़े हैं, तो उनको भी इस समय में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा। जिस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है इस समय में, स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग, रिस्क लेना, जुआ खेलना, इन चीज़ों से बचिएगा। इन 135 दिनों का मूल मंत्र आपके लिए होना चाहिए, गो स्लो एंड स्टडी। आराम से काम कीजिए, धीमे चलिए। और याद रखिए शनि अभी भी छठे में ही हैं, मार्च 2025 तक यहीं रहेंगे, बहुत ही मजबूत स्थिति में है। तो ये जब मार्गी होंगे तो ये फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आगे देंगे। तो अभी का जो ये पीरियड है, जो भी चुनौतियां आती है उसको पॉजिटिवली लीजिए। रेमेडीज में आप लोगों को इस पीरियड में गायों को यदि हरा चारा खिलाते हैं तो ये बहुत अच्छा रेमेडी है। बुजुर्ग लोगों की मदद, विकलांगों की मदद, किसी नीडी पर्सन को फूड डोनेशन, ये सभी बहुत अच्छा काम करेंगे। और हनुमान जी की पूजा, आप इन रेमेडीज को यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तुला यानी कि लिब्रा, तुला राशि या लग्न वालों के लिए शनि 4th और 5th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 5th हाउस में वक्री हो रहे हैं और वहां से आपके 7th, 11th और 2nd हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। आपकी राशि या लग्न यदि तुला है तो शनि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, योग कारक प्लैनेट। एक केंद्र के हाउस के स्वामी हैं और एक त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। शनि अपने मूल त्रिकोण में आपके 5वें भाव में हैं, अंतिम बार यहाँ वक्री हो रहे हैं। शनि चाहेंगे कि 5वें भाव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन चीजों का ओनरशिप आप लें, आप जिम्मेवारी लें, रुकी हुई चीजों पर ध्यान दें। और शनि कैसे काम करते हैं? शनि आपकी परीक्षा लेते हैं, ऑब्स्टिकल्स खड़ा करते हैं, रोड़ा अटकाते हैं, विलंब करते हैं। तो इन चीजों का आप सामना करेंगे। आप यदि विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में विलंब होगा। आप यदि बड़े हैं और आपके बच्चे हैं तो फिर बच्चों से संबंधित चीजें इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। आप देखिएगा तो 5, 7 एवं 2 का एक एक्सिस बन रहा है और शनि स्वयं 4th यानी कि सुख भाव के स्वामी हैं। और पारिवारिक मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इन 135 दिनों में। आपके प्रेम संबंध, जीवन साथी के साथ आपका संबंध, आपके डोमेस्टिक अफेयर्स, आपका बिजनेस, आपके बिजनेस पार्टनर्स, इन सभी चीज़ों में रुकावटें, मुश्किलें आएंगी और इनको आपको हाथों हाथ लेना होगा। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। 5वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, अभी अनावश्यक रिस्क लेने से बचना चाहिए क्योंकि धन भाव पर भी शनि की दृष्टि है, लॉसेस हो सकते हैं। यदि कोई भी नया इन्वेस्टमेंट इस समय में करते हैं, कोई भी बड़ा बिजनेस डील करते हैं तो सावधानी बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा होगा यदि इन 135 दिनों में आप थोड़ा धीमे चलें। इस समय में विवाह वगैरह के निर्णय में, विवाह वगैरह संबंधित चीज़ों में कुछ लोगों को विलंब का सामना करना पड़ सकता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको अपना एवं अपने गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। 2nd हाउस पर वक्री शनि की स्थिति है
आपको अपनी वाणी, अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। सेकंड हाउस पर वक्री शनि की दृष्टि है। संबंधियों को पैसा यदि नहीं देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को वात संबंधित परेशानियां इस समय में आ सकती हैं। जिन लोगों को अस्थमा वगैरह है, उन लोगों को भी इस समय में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तुला राशि या लग्न वालों को चाहिए कि आप लोग देवी की पूजा करें, और देवी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करें, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रेमेडी का काम करेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि या लग्न वालों के लिए शनि आपके थर्ड और फोर्थ लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके सुख भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, और वहां से उनकी दृष्टि आपके 6th हाउस पर होगी, 10th हाउस पर होगी, एवं आपके लग्न या राशि पर होगी। फ्रेंड्स, आपका लग्न वृश्चिक है या राशि वृश्चिक है, शनि आप लोगों के लिए किसी भी स्थिति में बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते। राशि यदि वृश्चिक है तो आपके ऊपर ढैया चल रहा है। लग्न वृश्चिक है तो फोर्थ के शनि वैसे भी अच्छे नहीं माने जाते। फोर्थ हाउस में ही काल पुरुष कुंडली के फोर्थ हाउस में आकर शनि नीच के हो जाते हैं। तो फोर्थ हाउस में शनि के अंतिम बार वक्री होने का मतलब है ये स्वर्णिम मौका है अपने सुख भाव से संबंधित चीजों के पुनरावलोकन का, उनकी समीक्षा का, उनको सुधारने का। और अभी के किए हुए काम आपको उस समय में अच्छे रिजल्ट्स देंगे जब 15 नवंबर के बाद शनि मार्गी होंगे। तो आपके जो भी डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, घरेलू मामले हैं, आप यदि 10+2 तक के विद्यार्थी हैं, जमीन जायदाद रियल एस्टेट से संबंधित कोई पेंडिंग इश्यूज हैं, माताजी के साथ आपके संबंध हैं, आपके माताजी का स्वास्थ्य है, जो लोग भी हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, जो लोग भी रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग भी आर्किटेक्ट हैं, किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं जिसमें जनता से सरोकार ज़्यादा रहता है, ऐसे लोगों के सामने इस समय में चुनौतियां आएंगी, और इन चुनौतियों पर आपको काम करना होगा। इसमें से बहुत सारी चुनौतियां ऐसे चीज़ों से उभर कर आएंगी जिनको आप पिछले कई दिनों से टाल रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, या तो समय अभाव में या फिर व्यस्तता के कारण, चाहे जिस भी वजह से आप टाल रहे थे, उनको अब टेकअप करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ स्थिति देखिएगा तो शनि का असर थर्ड पर भी होगा क्योंकि फोर्थ में वक्री हो रहे हैं। इसके अलावे आप देखिएगा तो जिस समय में शनि वक्री हो रहे हैं उस समय में आपके स्वामी मंगल पर इनकी दृष्टि होगी। इसके अलावे शनि का आपके 10th हाउस पर भी दृष्टि है। किसी भी तरीके के प्रोवोकेशन से बचना होगा, अति बहादुरी दिखाने से बचना होगा, दुश्मनों से दूर रहना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, वर्क प्लेस पर अपने सुपीरियर्स के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा कि ये रिएक्ट करने का समय नहीं है। यदि रिएक्टिव मोड में रहेंगे तो केस, मुकदमे, लीगल प्रॉब्लम्स, दूसरे तरीके के मेंटल टेंशन्स, ये आपको परेशान कर देंगे। तो 135 दिन थोड़ा शांत रहिए। शांत रहने के लिए स्पिरिचुअलिटी सबसे अच्छा तरीका है। मेडिटेशन रोजाना कीजिए। भगवान शिव के मंत्रों की चैंटिंग मेडिटेशन के साथ या उसके बाद कीजिए। और मंगल आपके लॉर्ड हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा कीजिए। ये सब आप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। धनु यानी कि सैजिटेरियस, धनु राशि या लग्न वालों के लिए शनि आपके दूसरे एवं तीसरे भाव के स्वामी हैं, और इस गोचर में आपके तीसरे भाव में वक्री होकर उनकी दृष्टि आपके 5वें, 9वें एवं 12वें भाव पर होगा। फ्रेंड्स, धनु उन कुछ राशियों में से एक है जिनके लिए शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। तीसरे भाव में शनि हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, चाहे तो आपकी राशि धनु हो या फिर आपका लग्न धनु हो। इस गोचर में धन भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं, तो धन, फाइनेंसेस, वित्तीय मामले, आपके परिवार एवं कुटुंब से संबंधित चीजें,
इन 135 दिनों में सारा फोकस इन चीज़ों पर रहेगा। आपको अपनी स्पीच का, छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंधों का, यदि आप विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित चीज़ों का, आपका आस पड़ोस, आपका फिजिकल फिटनेस, इन सभी चीज़ों से संबंधित चिंता आप करेंगे, उन पर आप काम करेंगे। ये मानकर चलिए कि समस्याएं आएंगी, शनि वक्री हैं तो कुछ परीक्षा वो आपकी लेंगे, लेकिन उन समस्याओं को आप हैंडल करेंगे। शनि का काम है परीक्षा लेना। शनि आपकी पात्रता को हमेशा टेस्ट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा तीसरा भाव अडेप्टेबिलिटी का होता है, यानी कि आपके अनुकूलन क्षमता का होता है। तो थोड़ी नर्वसनेस रहेगी, लेकिन जितने अच्छे से आप अडेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस समय में आपको अपनी वाणी और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, और नहीं तो पराक्रम के भाव में वक्री शनि कुछ अनावश्यक काम आपसे करवा सकते हैं। तो झगड़ा, विवाद, ऐसे स्थानों से आपको दूर रहना चाहिए। यात्राओं और विशेष करके लंबी यात्राओं से संबंधित अंतिम समय पर आप देखिएगा कुछ बदलाव, कुछ चेंज इन प्लान या डिले, या फिर पूरे तरीके से यात्रा कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना काम करने में इस समय में ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा लगन की आवश्यकता होगी। आपके बच्चे यदि बड़े हैं तो उनकी आवश्यकताओं एवं उनकी संवेदनाओं को आपको इस समय में समझना चाहिए। कुछ लोगों को इस समय में गर्दन, कान, कंधे, इन चीज़ों में समस्याएं आ सकती हैं। मस्कुलर पेन वगैरह हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी की जो भी परीक्षाएं हैं उनको आप बहुत धीरज से फेस कीजिए, और शनि जब मार्गी होंगे तो नवंबर से लेकर मार्च तक तीसरे भाव से संबंधित जितने भी फायदे होते हैं वो आपको शनि देंगे। रेमेडीज क्या करना चाहिए? देखिए, शनि जब वक्री होंगे इसी दौरान पितृपक्ष पड़ेगा। थर्ड हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं तो बहुत अच्छा रेमेडी होगा कि जब भी अमावस्या आए, या बीच में आप देखिएगा तो 2 ग्रहण भी लगेंगे, अमावस्या के समय, ग्रहण के समय और पितृपक्ष के समय, पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृतर्पण पर मैंने एक वीडियो बनाया था आज से लगभग 2 वर्ष पहले, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसको देखकर आप बहुत आसानी से 5 मिनट में पितृतर्पण कर सकते हैं। इसके अलावे हनुमान जी की पूजा करते रहें, तीसरे के शनि बढ़िया ही रिजल्ट्स देंगे। मकर यानी कि कैप्रिकॉन, मकर राशि या लग्न वालों के लिए शनि आपके प्रथम एवं दूसरे भाव के स्वामी हैं, और इस गोचर में आपके दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। वहां से आपके चौथे, 8वें एवं 11वें भाव पर शनि की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, शनि जो कि आपके स्वामी हैं वो अंतिम बार आपके दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। इसकी शुरुआत 2022 जून में हुई थी। उस समय शनि वक्री होकर फिर से वापस चले गए थे मकर में। उसके बाद फिर 2023 जून में शनि वक्री हुए, और फिर ये अंतिम बार है। अब यहाँ समझिए, जिन लोगों की राशि है मकर, उन लोगों के लिए ये 7.5 का अंत होने जा रहा है, और जिनका लगन है उनके लिए भी 2025 मार्च के बाद शनि तीसरे भाव में चले जाएंगे और फिर ये बहुत प्रबल हो जाएंगे। तो एक अच्छे फेज के शुरुआत के पहले की ये परीक्षा है 135 दिनों की। आप इस ट्रांजिट को इस तरीके से यदि लेंगे तो इसको हैंडल करने में आसानी होगी। आप में से बहुत सारे लोगों को धनोपार्जन में कुछ प्रेशर का अनुभव आप लोग करेंगे। काम धीमा चलेगा, इसलिए आमदनी भी धीमी हो जाएगी। परिवार के लोगों के बीच अपने बर्ताव, अपनी बोलचाल का इस समय में आपको खूब ध्यान रखना चाहिए। सेकंड हाउस में सेकंड हाउस के लॉर्ड वक्री हो रहे हैं,
खान पान में दिक्कतों की वजह से स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट, आपके इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, इनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग चली आ रही हैं। उनको सुलझाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, तो इस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। वक्री शनि कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। प्रेशर में आकर कोई उल्टा सीधा निर्णय मत ले लीजिएगा। ये समय होगा बहुत ही शांत मन मिजाज से स्थिति को हैंडल करने का। और ये ध्यान रखिए कि ये जो 135 दिनों का समय होगा, ये आपको प्रेरित करेगा आगे चलने वाले बड़े निर्णयों के तरफ। तो ये बड़े निर्णय लेने का समय है, या एटलीस्ट उसके प्रिपरेशन का समय। तो 135 दिनों तक थोड़ी अफरा तफरी महसूस होगी, उसके बाद फिर शनि भरपूर लाभ देंगे। तो आप ऐसा समझिए कि अब पुराने चीज़ों को छोड़कर बिल्कुल हल्का होकर आगे बढ़ने का समय है। इस समय में पारिवारिक मामले, आपका स्वास्थ्य, आपके आमदनी के स्रोत, आपकी मित्र मंडली, इनसे संबंधित जो भी अवरोध आते हैं उसको बहुत शांति से हैंडल कीजिए। आवश्यकता हो तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लीजिए। और फिर इन 135 दिनों के बाद एक बहुत ही अच्छे फेज की शुरुआत होगी आप लोगों के लिए, जो अगले कई वर्षों तक आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। रेमेडीज क्या करना चाहिए? आप लोगों को कुल देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए इस समय में। इस समय में यदि सुंदरकांड का पाठ या पाठ स्वयं ना कर पाए तो एटलीस्ट सुंदरकांड का श्रवण, उसको यदि सुनते रहें कभी कभी, तो ये बहुत अच्छा रेमेडी है। किसी भी वृद्धाश्रम में, किसी भी ओल्ड एज होम में यदि आप सेवा देते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे रेमेडी का काम करेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, कुंभ राशि या लग्न वालों के लिए शनि आपके प्रथम भाव एवं द्वादश भाव 12th हाउस के लॉर्ड हैं। और इस ट्रांजिट में आपके लग्न, आपकी राशि में ही शनि वक्री हो रहे हैं, और वहां से उनकी दृष्टि आपके तृतीय भाव, सप्तम भाव एवं दशम भाव पर होगा। फ्रेंड्स, शनि आप लोगों के स्वामी हैं, अभी अपने मूल त्रिकोण में बने हुए हैं, और अंतिम बार आपके लग्न, आपकी राशि में ही शनि वक्री हो रहे हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कुंभ में है उन लोगों के लिए तो 7.5 का ये बिल्कुल मेन फेज है। आपके हृदय पर 7.5 है। प्रथम भाव के स्वामी के वक्री होने का मतलब है कि ये समय अपने ऊपर दृष्टि डालने का है, आपके स्वयं से संबंधित चीजों के समीक्षा का है। अब जैसे आपका स्वास्थ्य, आपका रहन सहन, आसपास के लोगों के साथ आपका व्यवहार, आपका खान पान, धनोपार्जन के तौर तरीके, आपका कार्य क्षेत्र, शनि चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेवारी स्वयं लें। अब लग्न राशि के लॉर्ड शनि लग्न राशि में ही वक्री हो रहे हैं। आलस्य आपका बढ़ जाएगा इस समय में, और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आलस्य इतना हो जाएगा कि काम वगैरह करने का हो सकता है बहुत लोगों को मन ही ना करे। जो लोग भी मीडिया, मार्केटिंग या किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, आप लोगों को अपने स्पीच, अपने शब्दों के चुनाव पर इस समय में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। शनि कई तरीके से आपकी परीक्षा लेंगे। प्रेम संबंधों में या फिर वैवाहिक संबंधों में भी आप थोड़े से असंतुष्ट रहेंगे इस समय में, या एटलीस्ट इसकी फीलिंग आएगी आपको। मैंने पहले ही कहा आलस्य बढ़ेगा, इसीलिए काम करने का मन भी नहीं होगा। और इसके और भी पहलू हो सकते हैं। कुछ दूसरे लोगों के अकर्मण्यता के वजह से भी आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता है। आपके स्वयं को काम करने का मन ना करे
और इसीलिए आप चीज़ों को टालें, ठीक है कल देख लेंगे, आगे देखा जाएगा। बहुत सारे लोग इस समय में हो सकता है अपना समय अनावश्यक चीज़ों पर जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह पर बर्बाद करें अपना समय। तो टेंडेंसी इस तरीके का होगा, लेकिन आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए इस समय में। अपनी जिम्मेवारी स्वयं लेना सीखिए। और नहीं तो शनि आपके लग्न, आपकी राशि में जब वक्री हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका प्रभाव आपके 12वें भाव पर भी है। तो आप काम यदि नहीं करेंगे या ध्यान नहीं देंगे तो फिर लॉसेस होंगे, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। कुछ लोगों को कुछ स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं भी इस समय में आ सकती हैं, जैसे पैरों में दिक्कतें आ सकती हैं। रेस्टलेसनेस और टेंशन की वजह से आपका पाचन और आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रेमेडीज़ क्या करना चाहिए? कुंभ राशि या लग्न वालों के लिए शिव जी की पूजा सबसे बढ़िया काम करेगी। जिन लोगों की भी राशि कुंभ है, उन लोगों पर 7.5 चल रहा है, उन लोगों को हनुमान जी की पूजा करते रहनी चाहिए। कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर का दर्शन भी करना चाहिए। मीन यानी कि पाइसेस, मीन राशि या लग्न वालों के लिए शनि आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर में आपके 12वें भाव में शनि वक्री होकर आपके सेकंड हाउस, 6th हाउस एवं 9th हाउस पर शनि की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, शनि 12वें में अच्छे नहीं माने जाते, चाहे तो आप लगन से देखिए या फिर राशि से देखिए। जिनकी राशि मीन है उनके लिए तो 7.5 चल रहा है। तो लग्न या राशि दोनों ही केस में बेचैनी, एंग्जाइटी, नींद की समस्याएं, हमेशा ऐसा लगना जैसे कुछ गड़बड़ होने वाला है, नेगेटिव थॉट्स, ये मीन वालों के साथ एटलीस्ट अगले 135 दिनों तक रहेगा। तो और कुछ कीजिए या मत कीजिए, मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए। कुछ लोगों के लिए शनि बड़े खर्चों को भी सामने ला सकते हैं और इसमें से आप यदि एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि ऐसी चीज़ों पर खर्च हो रहे हैं जिनको आप पहले से इग्नोर कर रहे थे। यदि उन चीज़ों को आपने पहले टेकअप कर लिया होता तो शायद सस्ते में निपट जाते, लेकिन अब ज़्यादा खर्चे की बारी आ जाएगी। गुप्त दुश्मन इस समय में आपको परेशान कर सकते हैं। वो आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे अगेन आपकी मानसिक शांति प्रभावित होगी। लेकिन शांत रहने की आवश्यकता है, नहीं तो 6th हाउस पर भी शनि की दृष्टि है, झगड़ा विवाद बढ़ेगा, लीगल खर्चे आपके सामने आ जाएंगे, लीगल मैटर्स खड़े हो जाएंगे। किसी प्रिय मित्र या सुपीरियर को कष्ट हो सकता है, कुछ दुखद समाचार भी मिल सकते हैं। जो लोग भी व्यवसाय में हैं उनका धन इस समय में कहीं फंस सकता है। जो लोग भी विदेशों के साथ व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, या जो लोग दूर देश की यात्रा करना चाह रहे हैं या करते हैं, इस समय में उन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, इनमें परेशानियां आ सकती हैं। मीन राशि या लग्न वालों को इस समय में एक सेंस ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का आभास होगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप लोगों से मिलते रहें। ये समझिए तो एक रेमेडी है, और विशेषकर ऐसे लोगों से मिलते रहें जो धार्मिक किस्म के लोग हों, जो पॉजिटिव लोग हों। नेगेटिव लोगों से इस समय में दूर ही रहिएगा, नहीं तो आपकी नेगेटिविटी और बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को बुरे समाचार ही मिलेंगे। अब देखिए, शनि 12th हाउस में वक्री हो रहे हैं, यानी कि उनका प्रभाव आप लोगों के 11th हाउस पर भी होगा। तो जिन लोगों का भी महादशा अंतर्दशा अच्छा चल रहा है, उन लोगों को इस समय में कुछ अच्छा समाचार भी मिल सकता है। कुछ लोगों को नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, आमदनी में वृद्धि हो सकता है,
अच्छे लोगों के साथ मुलाकात हो सकता है और कुछ तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत दिनों के बाद जिनके साथ मुलाकात हो। एक प्लेजेंट सरप्राइज मिल सकता है आप लोगों को। रेमेडीज में क्या करना चाहिए? देखिए, 12th हाउस में एक कार्मिक प्लैनेट शनि है। आध्यात्मिक बनिए, सेवा भावी बने रहिए और कुछ चैरिटी करते रहिए। ये बहुत अच्छे रेमेडीज 12th हाउस के लिए माने जाते हैं। किसी भी ऊंचे स्थान पर स्थित कोई मंदिर में या मठ में या किसी भी धार्मिक जगह में इस समय में यदि समय बिताते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा रेमेडी का काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हनुमान जी को भजते रहिए। ये सब रेमेडीज आप यदि करेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ये था फ्रेंड्स, शनि के वक्री होने पर हर राशि एवं हर लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव आने वाला है। ये वीडियो आप लोगों को अलग लग रहा होगा क्योंकि इस तरह के वीडियो मैंने पहले बनाए नहीं हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कुछ समस्या ऐसी है कि मैं गर्दन में अकड़ है, मैं लगातार बैठकर शूटिंग नहीं कर सकता। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, 4-5 दिन लगे हैं, तब जाकर ये वीडियो कंप्लीट हुआ है और इसको एडिट करने में और भी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी क्योंकि ये अलग प्रकार का वीडियो बन रहा है। तो आप लोग इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।